तेजस्वी जी, भट्टाचार्य जी, साहनी जी, हमारे पीसीसी राम जी, सीएलपी शकील जी, डीके शिव कुमार जी और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, गठबंधन के सीनियर नेता जो स्टेज पे हैं, इनका और आप सबका, मेरे भाइयों और बहनों का यहां मैं स्वागत करता हूं। नमस्कार। सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि इस यात्रा में अब 4-5 दिन हो गए हैं, आपने अपनी पूरी की पूरी शक्ति इस यात्रा में डाली, हमारी मदद की और ये जो संविधान है, ये जिसकी हम इस यात्रा के माध्यम से रक्षा कर रहे हैं, आपने हमारे साथ मिलकर इस संविधान की रक्षा की, वोट की रक्षा की और अपने भविष्य की रक्षा की। भाइयों और बहनों, ये मामूली किताब नहीं है। ये इसमें जो सोच है, ये हजारों साल पुरानी सोच है। हां, इस किताब को अंबेडकर जी ने, गांधी जी ने, जवाहरलाल नेहरू जी ने, पटेल जी ने इस किताब को आजादी की लड़ाई के बाद 1947 में इसको हिंदुस्तान का संविधान बनाया, मगर जो इसमें सोच है वो पुरानी है। और इस देश में हजारों साल से दो विचारधाराओं के बीच में लड़ाई चल रही है। एक है संविधान की विचारधारा, जो कहती है इस देश के सब लोग एक जैसे हैं, कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, सब जात के लोग, सब धर्म के लोग, स्त्री पुरुष सब एक जैसे हैं और सबको एक जैसे अधिकार मिलने चाहिए। यह संविधान कहता है, यह अंबेडकर जी कहते हैं, इसके लिए गांधी जी लड़े और मरे। और दूसरी तरफ विचारधारा कहती है नहीं, अलग अलग लोगों की जगह है। दलित की जगह समाज के बिल्कुल नीचे। आपको याद होगा, अंबेडकर जी अनटचेबिलिटी के खिलाफ लड़े थे। बीजेपी के लोग चाहते हैं कि समाज में दलित सबसे नीचे रहे, ईबीसी और ओबीसी आगे ना बढ़े, महिलाओं की जगह है, उन्हें उस जगह में रहना चाहिए। और वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान का पूरा धन 10-15 लोगों के हाथ में हो, सत्ता एक संगठन के हाथ में हो, पूरा बिजनेस चुने हुए लोगों के हाथ में हो, अंबानी अदानी जैसे। और वो इस संविधान को खत्म करने में लगे हुए हैं। ये आपको अच्छी तरह समझना होगा। ये संविधान आरएसएस और बीजेपी नहीं लाई। जिस व्यक्ति ने, गांधी जी ने इस संविधान के लिए जिंदगी दी, उसकी हत्या की गई। गोडसे ने गांधी जी को गोली से मारा,
गोडसे इस संविधान के खिलाफ था। जब उसने गांधी जी को गोली मारी, उसके दिल में गांधी जी से नफरत क्यों थी, गुस्सा क्यों था? क्योंकि गांधी जी ने यह संविधान की सोच की विचारधारा के लिए अपनी पूरी जिंदगी दी। यह लड़ाई चल रही है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हिंदुस्तान में बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, मीडिया है, पब्लिक सेक्टर हुआ करता था। सेना में पहले आपके लिए, दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए, पिछड़ों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए, गरीब जनरल कास्ट के लिए रास्ता हुआ करता था। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपके लिए आज कौन सा दरवाजा खुला है? पब्लिक सेक्टर का दरवाजा बंद, सेना का दरवाजा बंद, बिजनेस का दरवाजा बंद, ब्यूरोक्रेसी का दरवाजा बंद। जो भी आपका था वो सारे के सारे रास्ते नरेंद्र मोदी ने, अमित शाह ने, आरएसएस ने बंद कर दिए हैं। बिहार बेरोजगारी का सेंटर है। हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा बेरोजगारी इस प्रदेश में है। बिहार का हर युवा जानता है। इसका कारण क्या है? कारण है नोटबंदी, कारण है गलत जीएसटी, कारण है कि नरेंद्र मोदी जी ने आपका पूरा का पूरा धन 2-3 अरबपतियों को पकड़ा दिया है। उनको जितना भी बैंक लोन चाहिए ले सकते हैं। अदानी लाखों करोड़ रुपए बैंक लोन ले सकता है, मगर अगर बिहार का कोई युवा बैंक से लोन मांगता है, उसे जूता मार के बाहर भगा दिया जाता है। सही है नहीं है? अगर किसान, बिहार का किसान मर जाए, मगर उसको बिहार के बैंक लोन नहीं देंगे, मगर अरबपतियों को लाखों करोड़ रुपए दिए जाते हैं। और फिर अरबपतियों का कर्जा माफ होता है, लाखों करोड़ रुपए उनका कर्जा माफ किया जाता है। और किसानों को जब कर्जा माफी की जरूरत होती है, कभी उनका कर्जा माफ नहीं किया जाता। और अब नई चीज शुरू हुई है, और यह बात आपको अच्छी तरह समझनी होगी। यह जो संविधान है, यह हर हिंदुस्तान के नागरिक को एक वोट देता है। हर नागरिक को यह संविधान एक वोट देता है। अंबेडकर जी का संविधान एक वोट देता है। और बिहार में, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, हरियाणा में यह जो संविधान आपको वोट देता है, वो वोट चोरी किया जा रहा है। बिहार में लाखों लोग से उनका वोट चोरी किया जा रहा है। यात्रा में हजारों लोग हमसे मिले हैं, 2-3 बार वोट किया है, कोई कारण नहीं दिया, वोट काट दिया। कर्नाटक में लोकसभा चुनाव में हमने दिखाया, एक लोकसभा सीट में, एक विधानसभा सीट में 1 लाख फर्जी वोटर थे, और उन 1 लाख वोटर के कारण बीजेपी चुनाव जीती। महाराष्ट्र में लाखों नए वोटर आए, लोकसभा में नहीं थे, लोकसभा में हम जीते। लोकसभा चुनाव के बाद 4 महीने के अंदर लाखों नए वोटर आते हैं, सारे के सारे वोटर बीजेपी को समर्थन देते हैं। और जब हमने इलेक्शन कमीशन से पूछा, इनके नाम हमें दीजिए, ये कौन लोग हैं, हमें वोटर लिस्ट दिखाइए, इलेक्शन कमीशन कहती है हम नहीं दिखाएंगे। और हमने कहा ठीक है, वीडियोग्राफी दिखाओ, पोलिंग बूथ में वीडियो लगा है वो दिखाओ, हम देखना चाहते हैं
कितने लोगों ने वोट दिया? इलेक्शन कमीशन कहती है नहीं, हम नहीं दिखाएंगे। कानून था भाइयों और बहनों, वीडियोग्राफी का कानून था, कानून बदल दिया, कहा कि नहीं हम कानून बदलेंगे, वीडियोग्राफी हम नहीं दिखाएंगे। उल्टा 45 दिन में वीडियोग्राफी को खत्म कर देंगे, रद्द कर देंगे। भाइयों और बहनों, जैसे महाराष्ट्र में चुनाव चोरी किया, जैसे हरियाणा में चोरी किया, वैसे ही बिहार में चुनाव चोरी करने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो दलितों को, पिछड़ों को, ईबीसी को अपना हक नहीं देना चाहते हैं। वो जानते हैं कि ये संविधान और वोट गरीबों को हक देता है, और वो अदानी अंबानी की सरकार चलाना चाहते हैं। और जो आप सवाल पूछते हो उनके जवाब नहीं देना चाहते हैं, इसलिए वो आपका वोट छीन रहे हैं और काट रहे हैं। लाखों लोगों का वोट उन्होंने बिहार में काटा है, लाखों लोगों का, और चुनाव चोरी करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए हमने वोटर अधिकार यात्रा पूरे बिहार में वोटर अधिकार यात्रा शुरू की। शुरुआत की, हमें लगा कि बिहार की जनता अपनी आवाज हमें सुनवाएगी। भाइयों और बहनों, पता नहीं आपने टीवी पे देखा नहीं देखा, लाखों लोग इस यात्रा में शामिल हुए। बारिश में, धूप में, रात को लाखों लोग शामिल हुए, और एक ही नारा निकलता है वो लोगों के मुंह से, सुनिए। शायद मीडिया वाले दिखाएं ना, ये आपकी मीडिया नहीं है, ये आपकी नहीं है, ये हिंदुस्तान की नहीं है, ये गरीबों की नहीं है, किसानों की नहीं है, ये अरबपतियों की, अदानी अंबानी की मीडिया है। देखिए, सुनिए, वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर। अब शाम को टीवी देखना, ये नारा नहीं दिखेगा, कहीं नहीं दिखेगा, ये भीड़ नहीं दिखेगी, क्योंकि ये गरीबों की भीड़ है, मजदूरों की भीड़ है, किसानों की भीड़ है, ये नहीं दिखने वाली। अंबानी की शादी दिख जाएगी। देखिए आपने टीवी पे 10-15 करोड़ रुपए की गाड़ी दिख जाएगी, मगर बिहार की जनता, किसान, मजदूर नारा बोलते नहीं दिखाई देंगे, क्योंकि आपकी मीडिया नहीं है। मगर ये भूलिए मत, वोट नहीं चोरी होने देना है, एक वोट नहीं चोरी होने देना है। यात्रा के लक्ष्य, आपने हमें इतनी मदद की, रात को आप आए, इतने प्यार से मेरी बात सुनी, दिल से आपका धन्यवाद करता हूं। नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार। तमाम इंडिया गठबंधन के तमाम संगठनों को मैं मुबारकबाद देता हूं कि आप लोगों ने हफ्तों से आज की तैयारी की।